हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दृष्टि IQ। आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग देखने वाले हैं 79वें गोल्डन ग्लोब पुरस्कार 2022 के बारे में। तो हाल ही में साल 2022 के गोल्डन ग्लोब पुरस्कारों की अनाउंसमेंट कर दी गई है, जो कि फिल्म और टेलीविजन जगत में दुनिया का एक काफ़ी प्रतिष्ठित पुरस्कार होता है। तो इसके बारे में आपकी परीक्षा के अंदर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो अगर आप इस वीडियो को ध्यान से देखते हैं तो आप अपने एग्जाम्स के अंदर 1 मार्क्स सिक्योर कर सकते हैं। तो यहाँ पर कई सारी कैटेगरीज हैं जिनमें आपको विजेताओं के नाम याद रखने हैं। सिर्फ मैं यहाँ पर मैं आपको उन्हीं कैटेगरीज के बारे में बताऊंगा जो आपकी परीक्षाओं के अंदर पूछे जाते हैं। तो आपको इस वीडियो को बिल्कुल ध्यान से देखना है। चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, हाल ही में 9 जनवरी 2022 को हॉलीवुड फॉरेन प्रेस एसोसिएशन यानी कि HFPA के द्वारा 79वें गोल्डन ग्लोब पुरस्कारों की अनाउंसमेंट की गई है। अब ये जो गोल्डन ग्लोब पुरस्कार होते हैं, इस बार कोविड-19 महामारी को देखते हुए इस बार अवार्ड सेरेमनी का आयोजन नहीं किया गया, यानी कि सिर्फ विजेताओं के नाम अनाउंस किए गए हैं वर्चुअली, कोई भी अवार्ड सेरेमनी आयोजित नहीं की गई। अब ये जो गोल्डन ग्लोब पुरस्कार होते हैं, ये हॉलीवुड फॉरेन प्रेस एसोसिएशन के द्वारा प्रदान किए जाते हैं, जो कि अमेरिका के अंदर बेस्ड है। तो ये कौन सी संस्था देती है, ये भी आपको याद रखना है, हॉलीवुड फॉरेन प्रेस एसोसिएशन। और ये जो गोल्डन ग्लोब अवार्ड होता है, ये फिल्म और टेलीविजन दोनों में उत्कृष्टता के लिए प्रदान किया जाता है। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि जो ऑस्कर पुरस्कार होते हैं, दुनिया के सबसे उत्कृष्ट फिल्मों के लिए पुरस्कार होते हैं, वो सिर्फ फिल्म के लिए ही दिया जाता है। लेकिन ये जो गोल्डन ग्लोब पुरस्कार है, ये फिल्म के साथ साथ टेलीविजन जगत में भी उत्कृष्टता के लिए दिया जाता है। तो ये क्वेश्चन भी एक बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर हम लोग देखेंगे एक एक कैटेगरी के अंदर कौन कौन सी यहाँ पर विनर रहे हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सबसे बड़ा जो पुरस्कार होता है इसमें, वो होता है बेस्ट फिल्म का। तो इस बार बेस्ट फिल्म ड्रामा कैटेगरी में ये पुरस्कार दिया गया है द पावर ऑफ द डॉग नाम की फिल्म को। तो जेन कैंपियन द्वारा निर्देशित फिल्म पावर ऑफ द डॉग को ड्रामा कैटेगरी में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार दिया गया है। ये चीज़ आपको याद रखनी है। अब इसी तरीके से एक और कैटेगरी होती है बेस्ट फिल्म म्यूजिकल और कॉमेडी। तो म्यूजिकल या फिर कॉमेडी की श्रेणी में बेस्ट फिल्म का पुरस्कार जीता है वेस्ट साइड स्टोरी ने, और इस फिल्म के डायरेक्टर हैं स्टीवन स्पीलबर्ग। तो यहाँ पर आपने देखा कि जो बेस्ट फिल्म का पुरस्कार है वो 2 कैटेगरी में दिया गया है, एक तो ड्रामा कैटेगरी में, और इसको जीता है द पावर ऑफ द डॉग नाम की मूवी ने, और दूसरा जो है म्यूजिकल या फिर कॉमेडी की श्रेणी में ये जीता है वेस्ट साइड स्टोरी ने। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर हम लोग देखेंगे बेस्ट डायरेक्टर का पुरस्कार किसको दिया गया। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं बेस्ट डायरेक्टर यानी कि सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का पुरस्कार इस बार दिया गया है जेन कैंपियन को। और अभी मैंने पिछले स्लाइड में आपको बताया था कि जेन कैंपियन जो हैं, यही इस बार की जो बेस्ट फिल्म बनी है द पावर ऑफ द डॉग, उसकी डायरेक्टर हैं। तो द पावर ऑफ द डॉग जो फिल्म है, इसकी डायरेक्टर जेन कैंपियन को इस बार सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का पुरस्कार दिया गया है। तो अब हम लोग आगे देखते हैं। अमेरिकी फिल्म अभिनेता विल स्मिथ ने किंग रिचर्ड नाम की अपनी फिल्म के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के रूप में अपना पहला गोल्डन ग्लोब पुरस्कार जीता है। तो इस बार जो बेस्ट एक्टर यानी कि सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार मिला है, ये दिया गया है विल स्मिथ को। विल स्मिथ जो हैं, इन्होंने किंग रिचर्ड फिल्म में अपनी भूमिका के लिए ये पुरस्कार जीता है। साथ ही जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये इनका पहला गोल्डन ग्लोब पुरस्कार है, यानी कि फर्स्ट टाइम इन्होंने गोल्डन ग्लोब पुरस्कारों के अंदर बेस्ट एक्टर का अवार्ड जीता है। इसी तरीके से अगर हम बेस्ट एक्ट्रेस की बात करें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री निकोल किडमैन ने बीइंग इन द रिकार्डोज के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के रूप में 5वां गोल्डन ग्लोब पुरस्कार जीता है। इसका मतलब यह है कि जो निकोल किडमैन है, इन्होंने बतौर बेस्ट एक्ट्रेस 5 बार गोल्डन पुरस्कार जीता है, और ये इनका 5वीं बार था। तो इस बार के बेस्ट एक्टर बने हैं विल स्मिथ, और बेस्ट एक्ट्रेस बनी है निकोल किडमैन। अब हम लोग यहाँ पर 2 स्पेशल कैटेगरी को देखेंगे। इनमें से एक है सर्वश्रेष्ठ गैर अंग्रेजी फिल्म, या फिर इसी को बेस्ट फॉरेन लैंग्वेज फिल्म भी बोला जाता है। तो इस बार सर्वश्रेष्ठ विदेशी भाषा फिल्म का पुरस्कार जीता है ड्राइव माय कार ने। यहाँ पर आप इसको देख सकते हैं, ड्राइव माय कार नाम की जो फिल्म है, ये जापान की फिल्म है। तो इसने इस बार बेस्ट नॉन इंग्लिश फिल्म का पुरस्कार जीता है। इसके अलावा डिज्नी की जो एनकेंटो नाम की फिल्म है, इसने सर्वश्रेष्ठ एनिमेटेड फिल्म का पुरस्कार जीता है। तो यहाँ पर आप इसको भी देख सकते हैं, डिज्नी की जो एनकेंटो नाम की फिल्म है,
इसको इस बार बेस्ट एनिमेटेड फिल्म का पुरस्कार दिया गया है। और फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि जो गोल्डन ग्लोब पुरस्कार होते हैं ये न केवल फिल्म बल्कि टेलीविजन जगत में भी उत्कृष्टता के लिए दिए जाते हैं। तो जिस तरीके से मैंने आपको बताया कि बेस्ट फिल्म का पुरस्कार ड्रामा कैटेगरी में दिया गया है द पावर ऑफ द डॉग नाम की फिल्म को, और म्यूजिकल या फिर कॉमेडी श्रेणी में दिया गया है वेस्ट साइड स्टोरी को। इसी तरीके से बेस्ट टीवी सीरीज का जो पुरस्कार है ये इस बार दिया गया है ड्रामा कैटेगरी में सक्सेशन नाम की टीवी सीरीज को। वहीं म्यूजिकल या फिर कॉमेडी श्रेणी में दिया गया है हैक्स नाम की टीवी सीरीज को। तो ये चीजें भी आपको याद रखनी है। यहाँ पर आप इसी को हिंदी में भी देख सकते हैं। तो इस तरीके से आज की इस वीडियो में हम लोगों ने 79th गोल्डन ग्लोब पुरस्कारों के बारे में पढ़ा है। अब यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि इस टॉपिक से आपकी परीक्षा में क्वेश्चंस किस तरीके से पूछे जाएंगे, ताकि आपको ये अच्छे से याद हो पाए और आप अपने एग्जाम के लिए बेहतर तैयार हो पाए। तो इस टॉपिक से मैंने टोटल 10 क्वेश्चंस बनाए हैं जो कि आपको यहाँ पर पहले खुद से सॉल्व करने हैं, फिर मैं आपको बताऊंगा। तो यहाँ पर सबसे पहला सवाल है 79th गोल्डन ग्लोब अवार्ड्स के अंदर किस फिल्म को ड्रामा श्रेणी में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार दिया गया है। तो यहाँ पर क्लियरली मेंशन है कि ड्रामा कैटेगरी में बेस्ट फिल्म का पुरस्कार आपसे पूछा जा रहा है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि द पावर ऑफ द डॉग। द पावर ऑफ द डॉग इस बार इसने ड्रामा कैटेगरी में बेस्ट फिल्म का पुरस्कार दिया गया है। और अगर यहीं पर आपसे म्यूजिकल या फिर कॉमेडी का पूछा जाता तो आंसर हो जाता वेस्ट साइड स्टोरी। अगला सवाल देखते हैं 79वें गोल्डन ग्लोब अवार्ड्स के अंदर सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का पुरस्कार किसे मिला है। तो इस बार ड्रामा कैटेगरी में जिसने बेस्ट फिल्म का पुरस्कार जीता है यानी कि द पावर ऑफ द डॉग, उसी फिल्म के जो डायरेक्टर हैं जिनका नाम है जेन कैंपियन, इनको इस बार बेस्ट डायरेक्टर का पुरस्कार दिया गया है। सो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 79वें गोल्डन ग्लोब पुरस्कारों में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के रूप में किसने अपना पहला गोल्डन ग्लोब पुरस्कार जीता है, यानी कि आपको बताना है बेस्ट एक्टर का अवार्ड किसको दिया गया है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि विल स्मिथ। विल स्मिथ को किंग रिचर्ड नाम की फिल्म में इनके अभिनय के लिए इस बार इनको गोल्डन ग्लोब पुरस्कारों में बेस्ट एक्टर का अवार्ड दिया गया। फिर इसके बाद अगला सवाल है 79वें गोल्डन ग्लोब पुरस्कारों में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री यानी कि बेस्ट एक्ट्रेस का गोल्डन ग्लोब पुरस्कार किसने जीता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि निकोल किडमैन। और निकोल किडमैन जो है ये एक अमेरिकी अभिनेत्री हैं। बीइंग द रिकॉर्डोस नाम की एक फिल्म है, उसमें अभिनय के लिए इनको बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड दिया गया। और जैसा कि मैंने आपको बताया इन्होंने बेस्ट एक्ट्रेस के तौर पर 5वीं बार गोल्डन ग्लोब पुरस्कार जीता है। वैसे तो इन्होंने 6 बार गोल्डन ग्लोब जीता है, लेकिन एक बार इन्होंने अलग कैटेगरी में जीता था। बेस्ट एक्ट्रेस के तौर पर इन्होंने 5 बार जीता है। 79वें गोल्डन ग्लोब पुरस्कारों में किस देश की ड्राइव माय कार नाम की एक फिल्म ने सर्वश्रेष्ठ विदेशी भाषा फिल्म का पुरस्कार जीता है। या फिर आपसे ये भी पूछ सकते हैं बेस्ट नॉन इंग्लिश फिल्म का पुरस्कार किसने जीता है। तो ये फिल्म का नाम है ड्राइव माय कार, और ये जिस देश की फिल्म है ये कंट्री है जापान। तो जापान की फिल्म को यानी कि ड्राइव माय कार को इस बार बेस्ट फॉरेन लैंग्वेज फिल्म का पुरस्कार दिया गया है। फिर इसके बाद अगला सवाल है 79वें गोल्डन ग्लोब अवार्ड्स में ड्रामा श्रेणी में सर्वश्रेष्ठ टीवी सीरीज का पुरस्कार किसको दिया गया है। तो अभी यहाँ पर आपसे टीवी सीरीज के बारे में पूछा जा रहा है कि बेस्ट टीवी सीरीज का पुरस्कार किसको दिया गया ड्रामा कैटेगरी में। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि सक्सेशन नाम की टीवी सीरीज को। वहीं अगर आपसे म्यूजिकल या फिर कॉमेडी में पूछा जाता तो आंसर हो जाता हैक्स, HACKX। हैक्स नाम की जो टीवी सीरीज है इसको म्यूजिकल या फिर कॉमेडी की श्रेणी में दिया गया है, और ड्रामा श्रेणी में सक्सेशन नाम की सीरीज को। गोल्डन ग्लोब पुरस्कार किस क्षेत्र में उत्कृष्टता के लिए प्रदान किए जाते हैं। तो अब यहाँ पर कुछ स्टैटिक क्वेश्चन देखेंगे गोल्डन ग्लोब पुरस्कारों के बारे में। तो बताइए इसका क्या आंसर होगा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि फिल्म और टेलीविजन दोनों में। तो फिल्म और टेलीविजन दोनों श्रेणियों में उत्कृष्टता के लिए गोल्डन ग्लोब पुरस्कार प्रदान किए जाते हैं। अब यहाँ पर आपको बताना है कि गोल्डन ग्लोब पुरस्कार जो है ये सबसे पहली बार किस वर्ष प्रदान किए गए थे। तो गोल्डन ग्लोब पुरस्कार जो पहली बार दिए गए थे ये दिए गए थे साल 1944 में। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। गोल्डन ग्लोब पुरस्कार प्रतिवर्ष किस संस्था के द्वारा प्रदान किए जाते हैं।
तो गोल्डन ग्लोब अवार्ड जो हैं ये अमेरिकी संस्था हॉलीवुड फॉरेन प्रेस एसोसिएशन यानी कि HFPA के द्वारा प्रदान किए जाते हैं। सो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 79वें गोल्डन ग्लोब अवार्ड्स के बारे में निम्न में से कौन सा एक विकल्प सही नहीं है? तो यहाँ पर आपके सामने 4 ऑप्शंस लिखे गए हैं, इनमें से कोई एक ऑप्शन गलत है, उसी को आपको चूज करना है। तो यहाँ पर हम लोग हर एक ऑप्शंस को देख लेते हैं। सबसे पहले है बेस्ट एक्टर, तो सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार दिया गया है विल स्मिथ को, ये बिल्कुल ठीक है। सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार दिया गया है और वह भी ड्रामा कैटेगरी के अंदर द पावर ऑफ द डॉग नाम की फिल्म को, तो ये भी बिल्कुल ठीक है। फिर इसके बाद बेस्ट डायरेक्टर यानी कि सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का पुरस्कार दिया गया है जेन कैंपियन को, जो कि द पावर ऑफ डॉग की ही डायरेक्टर हैं, ये भी ठीक है। फिर इसके बाद आखिरी ऑप्शन बचता है, इसको आप वैसे भी आंसर कर सकते हैं क्योंकि तीनों यहाँ पर ठीक हैं, तो यही गलत होगा क्योंकि सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का जो पुरस्कार है ये दिया गया है निकोल किडमैन को, ना कि ओलिविया कोलमैन को। तो यहाँ पर सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का आंसर जो है यही गलत था। तो फ्रेंड्स, इस तरीके से आपने देखा कि यहाँ पर हम लोगों ने आज की इस वीडियो में 79th गोल्डन ग्लोब पुरस्कार 2022 के बारे में यहाँ पर जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बन सकते थे उन सभी को हम लोगों ने कवर किया है। अगर इस टॉपिक से आपकी परीक्षा में कोई क्वेश्चन पूछा जाता है तो वो इसी वीडियो से आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर करें। साथ ही अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर करें। हम लोग जल्दी मिलेंगे नई वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।